नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहले कश्मीर से भागे, फिर अफगानिस्तान से भागे, फिर पाकिस्तान से भागे और अब बांग्लादेश से भागने की बारी है। हिंदुओं के नसीब में सिर्फ लिखा है भागना, भागना और सिर्फ भागना। बांग्लादेश से अब क्यों भागना पड़ेगा यही जानेंगे यहां पर, क्योंकि पहले हिंदुओं की बहन बेटियों को लूट लिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, स्कूलों को जला दिया गया और अब सरकारी कर्मचारी जो हिंदू हैं उनसे जबरन इस्तीफा लेकर उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पंकज प्रसून जी, मैं सही कह रहा हूं कि हिंदुओं के नसीब में सिर्फ और सिर्फ लिखा है भागना, भागना और भागना? देखिए रोहित, पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हैं और इसमें एक वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसने ये कहा था, कभी ऑर्डर निकाला था कि पढ़ने लिखने की जगह है, यहां कहीं भी आप कलमा नहीं पढ़ सकते, तो जबरदस्ती स्टूडेंट उसके केबिन में घुसकर कलमा पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के बाद उससे इस्तीफा भी दिलवा रहे हैं। फिर एक वीडियो मैंने देखा कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर उसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जा रहा है और इस्तीफा जैसे ही वो साइन करता है भीड़ उसे पीटने लगती है। फिर मैंने एक सरकारी कर्मचारी को देखा जो कि महिला हैं और उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। फिर मैंने बांग्लादेश के अखबारों को देखा कि वहां की मीडिया क्या कह रही है। जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, मैं आधिकारिक आंकड़ों की बात करूं, 532 कल शाम तक 532 हिंदुओं से जो कि सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, कहीं प्रोफेसर थे, कहीं क्लर्क थे, कहीं चपरासी थे, किरानी थे, उन सबसे इस्तीफा लिया गया है जबरदस्ती। और इस तरह का माहौल बनाया गया है कि अगर आप इस्तीफा नहीं दोगे तो आप जिंदा बचना मुश्किल। बिल्कुल, परिवार को पहुंचाया जाएगा। ये धमकी है। बिल्कुल ऐसे तमाम सवाल हैं कि हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार पर। लेकिन पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं भारत में, आप बहुत बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान के हिंदुओं को ले आएंगे, बांग्लादेश के लिए आएंगे, अफगानिस्तान के लिए आएंगे। अब आप ही कमजोर पड़ गए। सोचिए, अगर इजराइल के यहूदियों को किसी देश में अगर 1-2 यहूदी की भी ऐसे मारा गया हो तो इजराइल क्या करता? इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि जो साहब रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदुओं को सुरक्षित वापस नहीं ला सकते? या फिर ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशंस है कि जो खुद को महाशक्ति कहता है कि अरब मुल्क मेरी सुनते हैं, अमेरिका मेरी सुनता है, यूरोप में मैंने पूरा ये कर दिया है, ये दोस्त वो दोस्त, बगल में एक छोटा सा देश है जी बांग्लादेश, जिसको हमने ही बनाया है और आर्थिक रूप से वो आज भी भारत पे डिपेंड है बहुत तरह से। बिल्कुल। और उस देश को हम ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि भैया मत मारो। तो फिर क्या कर अगर तुम ये करोगे तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिंदुओं की बात नहीं उठा सकते, अगर हिंदुओं को सुरक्षित नहीं ला सकते, अगर आप पहले से कह रहे हैं कि 5 करोड़ बांग्लादेशी यहां पर हैं, तो उनको भेजिए 5 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू ले आइए। नहीं, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इतने सारे लोगों को इधर उधर करना पॉसिबल है, लेकिन आप एक तरह से दबाव बना सकते हैं उस देश पर, उस देश की सरकार पर कि अगर हमारे यहां या फिर एक भी हिंदू आया या फिर खबर मिली कि इस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो ठीक नहीं होगा, फिर हम कुछ करेंगे और हम जो करेंगे वो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। हम आपको आर्थिक रूप से भी तोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो हम सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल करेंगे। स्पष्ट शब्दों में क्या उन्हें चेताया नहीं जा सकता? बिल्कुल। यह मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जिस तरह का भी वातावरण है, कभी फिलिस्तीन के झंडे निकल जाते हैं, कभी भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगलिस्तान बनाने की बात कही जाती है, कभी हुजी जैसा आतंकी संगठन जो है वो ये कहता है कि हम मुगलिस्तान बनाएंगे, कभी पता चलता है कि अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को और जो सेकुलर मुसलमान वहां है जो आवामी लीग का समर्थन करते थे उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अगर इस रास्ते पर हमने बांग्लादेश को छोड़ दिया तो कल तो हमारी ही मुसीबत बढ़ेगी ना। बिल्कुल, पड़ोसी है, पड़ोसी है। अगर वहां कट्टरपंथ, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश को भी हम क्या कहते हैं उससे ही परेशानी मोल लें। बिल्कुल, स्थिति संभालना तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना। वो ये नहीं कह सकती ना कि बांग्लादेश में अगर हमने भी चल दिया तो संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे संबंध खराब होंगे आपके, वहां हिंदू विरोधी भावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, अगर वहां कट्टरपंथी सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा उनका दबदबा बढ़ेगा तो उसके लिए तो ऐसे ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर पंकज जी भारत सरकार तो बोल नहीं पा रही है तो मान लें कि कमजोर है 2024 तीसरे कार्यकाल में। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमजोर हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिसी के लेवल पे थोड़ा सा हिचक है,
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ब्रांड मोदी, जो कि अपने निर्णायक निर्णयों के लिए जाना जाता था, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, 370 इस तरह का, अभी तक पिछले 370, और अभी वो पता नहीं कहां वो ब्रांड डिमिनिश कर रहा है, घट रहा है, संकोच में है, झिझक में है, सहमा सहमा सा है। मैं शब्दावली नहीं देना चाहता, लेकिन बात है कि जो उनके कट्टर समर्थक हैं, जो मोदी जी के या जनता पार्टी के, वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। वो देख रहे हैं कि ऊपर क्या करता है, ताकि, और मैं डिफेंड भी तो मुझे करना है ना उस चीज को। क्या कैसे डिफेंड करेंगे कि बंगाल में अगर कोई हिंदू को मारा जा रहा है, तो कैसे डिफेंड करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर कुछ कर रही है हिंदू या बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ। तो वो देख रहे हैं कि कुछ तो मोदी जी ऐसा करे, कुछ तो ऐसा बड़ा करे, ताकि हम भी कहें कि वाह मोदी जी वाह। बिल्कुल। लेकिन अभी तक इन 4 महीनों में दिखा नहीं है। बिल्कुल दिखा नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल, अभी लगातार जब से बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरा एक सवाल है, अगर अमेरिका अगर कुछ क्रिश्चियन के साथ हो जाता तो अमेरिका क्या करता अभी तक किसी देश के साथ? अगर यहूदियों के साथ हो जाता तो अभी तक इजराइल क्या करता? मुझे आप थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। अगर क्रिश्चियन और यही हाल किसी देश में क्रिश्चियन और यहूदियों का होता तो क्या करता है फिर ये देश, जो उनके सबसे बड़े आका बनते हैं? नहीं देखिए, हम तो खामोश है ना, राष्ट्र हो, हम तो खामोश हैं, लेकिन शायद ये खामोश ना रहते। पंकज जी मुझे समझाने की कोशिश है, क्योंकि यहां पर बात केवल बांग्लादेशी हिंदुओं की नहीं है, यहां पर बात अपने पड़ोसी की है कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान की तरह हो गया तो हम पहले से असुरक्षित हैं, अफगानिस्तान से, एक आतंकवादी देश से लड़ रहे हैं, फिर हमें लड़ना होगा बांग्लादेश जैसे आतंकवादी देश से, हमारी ही सैन्य शक्तियां खर्च होंगी। पंकज जी समझाइएगा अमेरिका और इजराइल को लेकर जो मैंने सवाल किया। देखिए, कोई भी मजबूत देश हो, कोई भी एक स्ट्रांग कंट्री हो, चाहे आप रशिया किसी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचा दिए, या चाइना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा दीजिए कहीं भी, या फिर इजराइल भले ही छोटा है पर स्ट्रांग कंट्री है, अमेरिकन किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में कहीं ईसाइयों पर कुछ भी हो जाए तो पहला स्टेटमेंट अमेरिका का आ जाता है, ब्रिटेन का आ जाता है, यूरोपियन यूनियन का आ जाता है, क्रिश्चियन देश दबाव बनाना शुरू करते हैं। हम परिस्थितियों के दास खुद को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, वहां स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम बोल सकें। ये भीरू राष्ट्र और ये थोड़ा सा डरा हुआ, सोच समझकर बहुत ज्यादा शांति के कबूतर उड़ाने वाला राष्ट्र, लोगों ने मोदी को शांति के कबूतर उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना था, बिल्कुल उनको स्ट्रांग लीडरशिप मानकर यह चुना था। बिल्कुल कि अब भारत आंख दिखाता है, भारत घुस कर मारता है, निश्चित तौर पर। लेकिन उस छवि में जरूर डेंट लगा है। बिल्कुल छवि में डेंट लगा, और वक्त आ गया है कि बहुत अच्छे तरीके से भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार से बात करे, और उन्हें जिस तरीके से समझ में आए, प्यार से समझ में आए तो प्यार से समझा दें, और बता दें कि अगर प्यार से नहीं समझेंगे तो हम फिर जिस तरीके से समझाएंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे अगर हिंदुओं को कुछ हुआ तो। इंतजार है, अगर आप कमजोर हैं तो मान लीजिए कि तीसरा कार्यकाल आपका कमजोर है, आप नहीं बोल पाएंगे। बाकी जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सब पर नजरें टिकाई बैठी है कि आप बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या कुछ करते हैं। पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से अपील है कि वो वीडियो को शेयर करें और पहुंचा दें हर एक हिंदू तक, कि वहां पर यह बात समझ में आए कि सरकार दबाव में आए और वो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कुछ कदम उठाए।